एक बच्चा जिसे 5 इयर्स की एज में गार्डन से परिंदे उड़ाने की जॉब्स करनी पड़ी, जिसने 15 इयर्स की एज में न्यूज़पेपर भी बेचे। इस गरीब बच्चे ने जब इंजन से छेड़छाड़ शुरू की, किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि वो एक दिन दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां बनाएगा। ऐसी गाड़ियां जिसे दुनिया के अमीर तरीन लोग ही खरीद सकेंगे। ऐसी गाड़ियां जो किसी भी शोरूम से मिलने के बजाय कंपनी से ऑर्डर्स पर ही तैयार मिलेगी। ऐसी गाड़ियां जो किसी की आंखों के सामने एक दफा आ जाए, उसके बाद वो इंसान रश करने पर मजबूर हो जाए और जो खरीदे तो उसका सर फख्र से बुलंद हो जाए। दोस्तों, फ्रेडरिक हेनरी रॉयस 1863 में इंग्लैंड में पैदा हुए। इसके वालिद आटे की चक्की चलाया करते थे। 5 बच्चों और माँ बाप पर मुश्तमिल एक गरीब और छोटी फैमिली थी, जिसे 1867 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने दिवालिया होने की दरख्वास्त देनी पड़ी। उस टाइम घरेलू हालात की वजह से फ्रेडरिक हेनरी को 5 इयर्स की एज में परिंदे उड़ाने की जॉब्स मिली और इसे पूरे हफ्ते के 6 पेनिस मिलते थे। दोस्तों, हेनरी जब 9 ईयर का हुआ तो इसकी फैमिली भूख मिटाने के लिए लंदन ट्रांसफर हो गए। लंदन आकर ये 5 बहन भाई काम करने लगे। हेनरी अब न्यूज़पेपर बेचता। 15 इयर्स की एज में हेनरी के वालिद का इंतकाल हो गया और ये फैमिली खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। अब हेनरी की फैमिली की कुछ मदद इसके खानदान वालों ने की और इसी मदद के तहत हेनरी ने ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में काम शुरू कर दिया। वो फारिग औकात में अलजेब्रा, फ्रेंच, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल बुक्स पढ़ा करता था। 3 इयर्स बाद ही हेनरी को ये नौकरी छोड़नी पड़ी और वह एक टूल्स बनाने वाली कंपनी में काम करने लगा। इसके बाद हेनरी ने इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में भी काम किया। दिन गुजरते गए और वो इसी तरह इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में मेहनत करता रहा। एक दिन हेनरी ने अपने दोस्त अर्नेस्ट क्लेयरमॉन्ट के साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। उस बिजनेस को इन दोनों ने रॉयल्स रॉयस का नाम दिया। ये बिजनेस इन दोनों ने 50 पाउंड मिलाकर शुरू किया था। इस बिजनेस में ये दोनों इलेक्ट्रिकल आइटम यानी डोरबेल्स और डायनामो वगैरह बनाया करते थे। हेनरी और अर्नेस्ट एक सैंडविच खाकर गुजारा करते थे और पूरी रात काम करते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनका बिजनेस बढ़ता गया और 1899 तक इन दोनों के पास 30,000 पाउंड्स के शेयर थे। हेनरी की दिलचस्पी और सक्सेस अब भी बहुत दूर थी। उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत और महंगी कार बनानी थी, इसलिए वो दिन रात इसी सोच में डूबा रहता। 1901 में इन दोनों ने एक सेकंड हैंड कार खरीदी जो चलने के काबिल भी नहीं थी। हेनरी ने उस कार को मरम्मत करके चलने के काबिल बना दिया और उस कार में मजीद खामियां तलाश करने लगा। अब हेनरी की सोच भी यही थी कि अपनी कार बनानी है। 1903 में उसने अपना पहला पेट्रोल इंजन डिजाइन किया और 1904 में हेनरी ने अपनी पहली 10 पावर हॉर्स मोटर कार यानी रॉयस 10 लॉन्च करके शहर में दौड़ा दी। हेनरी ने इस गाड़ी के 3 मॉडल्स बनाए थे। ये गाड़ी कामयाब हुई तो उसने एक मॉडल अपने पार्टनर अर्नेस्ट और दूसरा मॉडल अपने शेयर्स होल्डर हेनरी एडम्स को दे दिया। हेनरी की कंपनी का शेयर्स होल्डर एक दूसरी कंपनी का शेयर्स होल्डर था। दोस्तों, शेयर्स होल्डर हेनरी एडम्स ने जब हेनरी की कार खरीदी तो उसने दूसरी कंपनी के ओनर के सामने हेनरी की कार की बहुत तारीफ की। इस तरह दूसरी कंपनी के ओनर ने भी हेनरी की कार खरीदने का इरादा किया। वो जब हेनरी की कार ड्राइव करने गया तो उसे फौरन एहसास हो गया कि जिस चीज की उसे तलाश थी वो इसे मिल गई है। दूसरी कंपनी के ओनर ने भी हेनरी से मिलकर अपनी जोड़ी बना ली। वो भी अपनी कंपनी में हेनरी की कारें सेल करने लगा। इन दोनों की एज और हालात में बहुत ज्यादा फर्क था, लेकिन दोनों की सोच और कारों से इश्क एक जैसा ही था। फिर ये दोनों मिलकर एक साथ मेहनत करने लगे। इन दोनों ने मिलकर 1906 में एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम रॉयल्स रॉयस कंपनी रखा गया। इस कंपनी के बनने के 1 ईयर लेटर ही एक कार द सिल्वर गोस्ट लॉन्च कर दी। ये कार सिल्वर और एल्यूमिनियम का एक खूबसूरत शाहकार थी जिसे 1 साल के अंदर ही पूरी दुनिया में सराहा गया और वर्ल्ड नंबर 1 कार करार दे दिया गया। ये दोनों अपनी जगह मेहनत करते रहे और इनका मैनेजमेंट इस कार की एड्स पूरी दुनिया में चलाता रहता। हेनरी इस कदर मकबूलियत के बाद भी एक मेहनतकश और ईमानदार इंसान था। कभी ठीक से खाना भी नहीं खाता था, लेकिन दिन रात काम करता रहता। हेनरी की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। हेनरी का दोस्त जिसको कारों के अलावा तैयारों का भी शौक रखता था, उसने हेनरी को एयरो इंजन के लिए डिजाइन तैयार करने को कहा, लेकिन हेनरी ने इनकार कर दिया और अपनी ख्वाहिश की वजह से हेनरी के दोस्त ने राइट फ्लायर त्यारा खरीद लिया। उस त्यारे में हेनरी के दोस्त ने 200 से ज्यादा बार सफर किया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो फिजाई हादसे का शिकार हो गया। वो त्यारा हादसे में मरने वाला पहला बरतानवी शहरी था। रोल्स रॉयस कंपनी की जिम्मेदारी अब हेनरी के अंडर हो चुकी थी। इसने अपने मियार पर कोई समझौता ना किया और हर दिन नए नए डिजाइन और मियार की खोज में लगा रहता। हेनरी खूब मेहनत करता रहा और कंपनी मजीद तरक्की करती रही। 1991 में हेनरी एक बीमारी में मुब्तला हो गया जिसका नाम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉब्लम था, यानी नाकुस ग़िज़ा और ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की वजह से हेनरी की मौत की वजह बनी। जिंदगी के आखिरी दिनों में हेनरी ने बेड पर लेटकर भी काम किया। हेनरी की मौत के बाद अगरचे सांस खत्म हो गया, लेकिन इसका काम दुनिया हमेशा लग्जूरियस कारों में लेती रही।
आज भी रोल्स रॉयस हेनरी की कंपनी दुनिया की महंगी तरीन कारें बनाती है और अपने मियार को बरकरार रखती है और हर साल अच्छी एक्स्ट्रा ऑप्शन के साथ कारें भी लॉन्च करती है। रोल्स रॉयस कंपनी को एक कार बनाने में तकरीबन 6 माह लग जाते हैं और यूं हर साल एक कार लॉन्च करता है। रोल्स रॉयस कार किसी छोटे मोटे शोरूम से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए कंपनी को ऑर्डर देना पड़ता है और ये कार कंपनी से ऑर्डर पर ही तैयार होकर आती है। फिलहाल रोल्स रॉयस BMW की मलकियत है और ये दुनिया की महंगी तरीन कारों को बनाने के लिए जाना जाता है। रोल्स रॉयस फैंटम इनकी सबसे महंगी कार है जिसकी कीमत $4,70,000 है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 15 करोड़ रुपए के करीब है। रोल्स रॉयस कुलिनन की कीमत $3,55,000 है। रोल्स रॉयस डाउन की कीमत $3,20,000 है। ये कारें इस वक्त इनकी महंगी और लग्जूरियस कारें हैं। दोस्तों, हेनरी की कहानी से हमें यही सबक मिला कि इंसान जैसा भी हो, अगर मेहनत करता है और अपनी मेहनत पर फोकस रखे और मजीद अपनी डायरेक्शन में कोई खलल नहीं लाता, तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कामयाबी खुद उसके पास दौड़कर आएगी, कुदरत इस पर खुद मेहरबान हो जाएगा। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो खूब मेहनत करे और साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखे। ये ना हो कि कामयाबी तलाश करते करते अपनी सेहत ही गंवा दे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।